हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो कैंडल वैक्स रीडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रीडिंग में आपको बहुत नियर फ्यूचर, ओके, निकट भविष्य के लिए आपको यहाँ पर मैसेज मिलेंगे। और ये रीडिंग जो होने वाली है, ये यूनिवर्स के मैसेज होंगे, यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज। और जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिला था आप सभी के लिए कि किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। ओके, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता किसकी सच्चाई है, कैसी सच्चाई है। ओके, यहाँ पर मैं इंट्यूशन से इस रीडिंग को करती हूँ, तो बिल्कुल उसी फेथ और विश्वास के साथ इस रीडिंग को भी आपको फॉलो करने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो भी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और जो भी आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, एंड एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ। 21 नवंबर से मैं अपना टेरोट कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी इंटरेस्टेड रखते हो, बहुत कम दिन बचे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज को आप लेना चाहते हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और कोर्स की पूरी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखी है, तो वहां पर आप क्लिक करके आप देख सकते हो। ओके, कोर्स को मैं बहुत ही बारीकी से, बहुत हर चीज में वहां पर आपको देने वाली हूँ, चाहे वो नोट्स हो, वीडियो हो, पीडीएफ हो। ओके, हर चीज, जैसे एक कहते हैं ना कि एक लाइन वाइज, जैसे कहते हैं ना कि ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड है। ओके, लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप क्यों दिखा रहे हो। ओके, क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी होती है, ये जो ब्लेसिंग्स होती है, ये उन्हीं सोल्स को मतलब यहाँ पर ले पाती है, या उससे कनेक्शन फील कर पाती है कि जिसका, जैसे कहते हैं ना कि उनका कुछ लाइफ पर्पस होता है। तो हो सकता है आपका कुछ लाइफ पर्पस हो और आपको काफी चीजें आपको हेल्प करने के लिए आगे परमात्मा आपको देना चाहते हो। ओके, क्योंकि ये मेरी इंट्यूशन गाइड कर रही, तो बहुत ज्यादा अभी कोई सोर्स कंफ्यूजन में बैठी हुई है, तो कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जो भी इंटरेस्टेड रखते हो कोर्स से रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और ये रीडिंग जो होगी टाइमलेस होगी, आप इसे कभी भी देख सकते हो। इसमें आपको कुछ भी चूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, कुछ भी चूज नहीं करना है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। और कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए उसे रखो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ओके, तो आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। कोई, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ध्यान से किसी चीज को टीवी में यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है, कोई टीवी यहाँ पर देख रहा है। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कोई एक ऐसा निर्णय, डिसीजन अपने खुद के बारे में यहाँ पर आप लेने वाले हो, जो आपको बहुत आगे तक आपको लेकर जाने वाला है। ओके, ये निर्णय, डिसीजन से ही आप उन ऊंचाइयों को छूओगे, उस बुलंदी को आप छूओगे, जो आपके लिए कहते हैं ना कि यहीं से आपकी एक शुरुआत हो रही है। कोई एक नई बिगनिंग आप यहाँ पर कर रहे हो, किसी चीज को लेकर कोई निर्णय, डिसीजन आप लेते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद किसी को मतलब यहाँ पर भूल चुके थे, कुछ चीजें आप अपनी यहाँ पर भूल चुके थे, या कुछ चीजों को आप भूलना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको किसी भी मसले में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे और आगे बढ़ते रहना है। ओके, किसी की सच्चाई अगर मतलब आपके सामने आने वाली है, ओके, तो वो आपको, उस चीज को आप यहाँ पर नेगेटिव वे में नहीं लेना है आपको।
बेशक आपको वो नेगेटिव लगेगी, लेकिन नेगेटिव वे में नहीं लेना है उसे, आप पॉजिटिव उसमें ही देखोगे, क्योंकि आपके सामने कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपकी, जैसे कहते हैं ना कि किसी की सच्चाई का आपके लिए जानना या आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी की ऐसी सच्चाई जो आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर रही है, ओके, जो आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके किसी की बात इस कदर छू जाएगी, किसी का कहा हुआ शब्द आपको यहाँ पर इस कदर छू जाएगा कि वो कहते हैं ना कि किसी का कहना या किसी का मिलना या किसी का निर्णय, डिसीजन से हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो किसी के कहे हुए शब्द आपको बहुत प्रभावित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके, और उससे ही आप अपनी एक नई जर्नी की एक शुरुआत करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, ओके। सच्चाई की मैं बात करूं तो ये जो होगा आपके साथ में बहुत सडन होगा, इतना सडन होगा कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पल में मैं क्या था, पल में मेरे साथ ये क्या हुआ, ओके। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अगर आप सच को, अगर आप गहराई में जानना चाहोगे या गहराई से आप समझना चाहोगे तो कुछ चीजें पल्ले नहीं पड़ेंगी, लेकिन अगर आप सच को जानना चाहते हो, किसी की सच्चाई को आप यहाँ पर जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, बहुत धैर्य से आपको काम लेना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप से बहुत स्लो स्लो यहाँ पर आपकी गिर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफी अपने ऊपर यहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, अपनी एनर्जी पर। आप अपने ऊपर डाउट मत करो, अपनी एनर्जी पर डाउट मत करो, अपने ज्ञान पर डाउट मत यहाँ पर मत करो, किसी के ऊपर आपको डाउट बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। किसी की सच्चाई आपको कोई नेगेटिव उसमें यहाँ पर नजर नहीं आ रही, ये पॉजिटिव है कि आप अभी तक जिस चीज को मिस कर रहे थे या अभी तक जो चीजें आपको बहुत पहले मिल जानी थी, आप अभी तक उसके लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, ओके। तो ये सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आएगी कि अब आप बहुत कहते ना कि जो चीजें आपको खुशी दे रही है वो अब आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ओके। जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन के बारे में या इस चीज के बारे में हमें सब कुछ यहाँ पर पता चल जाता है, उसके बारे में पता, उसकी सच्चाई के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके अवगुण के बारे में, और उसके चलते हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके। तो ये चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही, कोई अपनी ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, आप कोई बहुत बड़ी विक्ट्री, कोई बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ जाते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, ओके। किसी के घर में साथिया बनाने की यहाँ पर जरूरत है, क्योंकि आपके घर में काफी शुभता आते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। माँ लक्ष्मी की कृपा को मैं यहाँ पर आपके ऊपर देख रही हूँ। आपके आंखों में मुझे ऐसा लग रहा है खुशी के आंसू हो सकते हैं, या आज 2 दिन से मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो रहे हो, ओके। आपके घर में लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है तांता लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है लोगों के घर में आप बहुत मतलब यहाँ पर आना जाना आपका रहेगा, ओके। चीजों को आप जिस तरीके से देख नहीं पा रहे थे अब यहाँ पर आप देखना शुरू करोगे। किसी की सच्चाई इस कदर आपके सामने यहाँ पर आएगी कि किसी पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपके मन में किसी इंसान को लेकर गलत फहमी थी, तो कोई गलत फहमियां यहाँ पर दूर हो रही है, ओके। एंड आपको ये रियलाइज होगा, ये एहसास होगा, ये फील होगा कि फाइनली अब आपकी लाइफ में कोई सूनापन नहीं है, आपकी लाइफ पूरी भरी हुई है, और जो आपके अंदर एक खालीपन था या जीवन का जो खालीपन था वो दूर हो चुका है। मैं एक ज्योत जलते हुए देख रही हूँ, तो ज्योत ये है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि माँ वैष्णो देवी की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर यहाँ पर होने वाली है, ओके। किसी की सच्चाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे लोगों की भी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफी आपकी एनर्जी को कहते हैं ना कि मुंह के मीठे, है ना, इतना मुंह का मीठा हो जाना कि आपको भी ये सारी चीजें फील होती होगी कि ये पर्सन इतना स्वीट कैसे हो सकता है, ये पर्सन इतना
मतलब यहाँ पर इतना अच्छा कैसे हो सकता है। आपको पास्ट में भी इस पर्सन के बारे में डाउट था, लेकिन वो जो डाउट था वो भी आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है, जिसको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अधूरी, आपको किसी ऐसे पर्सन की अधूरी बातें पता थी, लेकिन अब किसी पर्सन की आपको पूरी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी, या उसकी पूरी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आएगी। ओके, आप रात में सोते सोते शायद डरते हो, या रात को किसी चीज को लेकर आपको घबराहट होती है, तो ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, इसकी सच्चाई भी आपको पता चलने वाली है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको अपनी किसी ऐसी बात पर फोकस करने के लिए बोल रहा है, या ध्यान देने के लिए बोल रहा है, जो आपके लिए भी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रह्मांड आपको आपका ध्यान किसी ऐसी चीज की तरफ ले जाना चाहता है, जो आपको किसी ऐसे पर्सन की सच्चाई का पता चले। ओके, जिसकी वजह से आपकी आंखें खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अगर आप यहाँ पर किसी पर अंधा विश्वास करते हो, तो किसी के लिए ये भी मैसेज है कि आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी। ओके, ताकि आप उस अंधकार से यहाँ पर बाहर निकलो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके, कि आपकी जिसकी वजह से भी आपके जीवन में जितना भी अंधकार आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है, तो वो चीजें आपको जाननी होगी, समझनी होगी। ओके, किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के भी मुखौटे आपके सामने यहाँ पर उतरने वाले हैं। कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई आप यहाँ पर देखोगे, जो आपके लिए कहते हैं ना कि पहले आपके हितैषी थे, पहले आपका भला चाहते थे, पहले आपको बहुत पसंद करते थे, पहले आपके लिए समय निकालते थे, लेकिन अब वही लोग आपके मैं कह सकती हूँ कि वही लोग आपको नापसंद भी कर रहे हैं। वही लोग आपके मतलब जैसे आपको जो आप कर रहे हो उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करते हैं, बल्कि इसका उल्टा वो आपके बारे में दूसरे लोगों को यहाँ पर बताते हैं। ओके, तो ऐसे जो लोग हैं, ओके, उनकी सच्चाई आपको सुनने के लिए मिलेगी और देखने के लिए मिलेगी। ओके, आपको किसी भी चीज से घबराने की जरूरत नहीं है। किसी के घर में मैं ये देख रही हूँ कि काफी चीजों को आप बंद रखते हो, हर चीज आपने जैसे बंद कर रखी है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको विंडो खोलने की जरूरत है, दरवाजे आपको खोलने की जरूरत है। कुछ टाइम के लिए खोलो, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए, जैसे अर्ली मॉर्निंग आप खोलो, या शाम के टाइम आप यहाँ पर खोलो, लेकिन खोलो जरूर। आप हमेशा पर्दे वर्दे लगाकर इतना बंद रखते हो, अंधेरा रखते हो आप अपने घर में, जो कि एक कहते ना कि ये यहाँ से आपके घर की जितनी भी पॉजिटिविटी है, वो धीरे धीरे जैसे वो कम होती चली जा रही है। ओके, तो आपको इस चीज में ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, एक रेमेडीज यहाँ पर आ रही है कि आज सैटरडे भी है, तो सैटरडे के दिन आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका जो घर का बीच का जो सेंटर है, ओके, एक दिया प्रज्वलित आपको करना है, उस सेंटर में घर के 1 या 2 मिनट सेंटर में उसको रख कर आप फिर उस दिए को बाहर कहीं पर भी आप रख सकते हो। अच्छा, वो तेल आपको सरसों के तेल से प्रज्वलित करना है। ओके, ये जो आपका घर है, ये आपके घर के नाम से एक दिया प्रज्वलित होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
आने वाले 2 दिन किसी ऐसी एनर्जी से आप टकराओगे जो आपके लिए मुझे ऐसा लगा काफ़ी सुखद महसूस होएगी। काफ़ी चीज़ों को आप यहाँ पर अपने आप को हील होता हुआ पाओगे। किसी की सच्चाई आपके सामने इस कदर आएगी कि आप हक्का-बक्का भी रह सकते हो, ओके? कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, ओके? मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की ऐसी सच्चाई जो पास्ट में, ओके, आपके लिए बहुत गलत सोचा, ओके, बहुत गलत सोचा, लेकिन उसकी सच्चाई ये सामने आएगी कि उसके साथ जो हो रहा है, ओके, वो किसी कारणवश नहीं हो रहा है, बल्कि उसके खुद के कर्मा उसको इस दिशा, इस डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, या उसको यहाँ पर लेना पड़ रहा है, ओके। आपने हाल फिलहाल में कोई बुक डोनेट करी है, या बुक में कहीं कुछ ऐसी चीज पढ़ी है जो आपके दिमाग पर छप गई है, या आपके दिमाग को बहुत भा गई है और उस चीज को आप आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, तो आप बिल्कुल लाओ, ओके। ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पर। आपने हाल फिलहाल में ड्रीम में कुछ ऐसा देखा है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा सोच विचार यहाँ पर कर रहे हो, तो आपका जो ड्रीम आया है वो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ओके। प्रेजेंट से नहीं है, पास्ट से नहीं है, वो फ्यूचर से आपका रिलेटेड है। आपको कोई भी मनगढ़ंत मतलब यहाँ पर कहानियां, मतलब अगर आप अपने मन में ही कुछ चीजों को आप यहाँ पर सोच विचार कर रहे हो तो वो मत करो आप बिल्कुल भी, ठीक है। आने वाले 5 डेज आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाले हैं। यहाँ पर आपके ऊपर यूनिवर्स की बहुत बड़ी कृपा बरसने वाली है, ओके। किसी की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आएगी कि आप सच बताओ ना, ये सच्चाई आपको सुनने के लिए मिलेगी कि जो लोग आपको झूठा बोल रहे थे, जो लोग आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लेम लगा रहे थे, ओके, उन लोगों की सच्चाई यहाँ पर सामने आएगी। उन लोगों के भांडे फूटने वाले हैं आपके सामने। मतलब जो लोग आपके सामने बहुत ज्यादा इनोसेंट बनते हैं, पवित्र बनते हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा वो दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनकी नीयत क्या है, ओके, उनका कर्मा क्या है, उनके ऐसे ऐसे भांडा फूटेंगे, ऐसी ऐसी चीजों को आप यहाँ पर देखोगे जिसे आप सुन भी नहीं सकते, जिसे आप डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म से आपके साथ में कनेक्टेड है, लॉन्ग टर्म से आपसे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन वो पर्सन है कुछ और दिखाने की कुछ और कोशिश करता है, ओके। मैं यहाँ पर कहूंगी कि वो घमंडी है, ईगो से भरा हुआ है वो इंसान। अच्छा, आपको है ना 1 या 2 दिन में कोई बुजुर्ग वृद्ध महिला आपको यहाँ पर मिल सकती है, ओके। और जैसे वो कहते ना कि बहुत वृद्ध होगी, बहुत ही वृद्ध होगी वो, ओके। जिसे आप देखकर ये सोचोगे कि भाई ये पर्सन, ये महिला चल कैसे रही है, या काम कैसे कर रही है, या अपनी चीजों को कैसे संभाल रही है, ओके। तो आप कुछ नहीं करना, आप उनके चरण स्पर्श कर लेना बस, ठीक है, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। अगर आप बाय चांस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मुझे मैं देख रही हूँ कि आप गाड़ी में बैठे होगे या आप सडनली आप उनके सामने से यहाँ पर निकल जाओगे, तो आप क्या करना, जैसे मानसिक रूप से आप उनके चरण स्पर्श कर लेना, फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे मेरेकल्स होते हैं, कैसे चमत्कार यहाँ पर होते हैं, ओके। तो ये देखो सच्चाई इसमें यहाँ पर है ना, पॉजिटिव भी निकल रही है और नेगेटिव भी निकल रही है, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सामने किसी की ऐसी सच्चाई भी सामने आ सकती कि किसी ने यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश करी थी,
या उस चीज को छुपाया गया था या उस चीज को दबा दिया गया था, तो वो सच्चाई आपको आपके सामने यहाँ पर आ सकती है कि कितने कि कोई चीजें दबी हुई थी तो वो उभर कर यहाँ पर बाहर आ रही हैं। ओके, किसी के बारे में आप ऐसा सुन सकते हो, किसी की ऐसी सच्चाई जो मतलब यहाँ पर उसको सुनकर आप बहुत ऐसा महसूस होगा आपको कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन है इस एनर्जी से, तभी ये मैसेज मैं आपको दे रही हूं। ओके, कोई भगत आपके घर पे आया था, किसी भगत ने आपको बहुत चीजें ऐसी बताई थी, कुछ उसमें से सत्य हो चुकी है, कुछ सत्य यहाँ पर नहीं हुई है। ओके, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि किसी भी चीज को इतना महत्वपूर्ण या किसी भी चीज को इतना गहराई से सोच विचार यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है। हर चीज का जैसे टाइम होता है, समय होता है। बहुत से लोग फर्जी भी होते हैं। ओके, बहुत सारे लोग जैसे जरूरी नहीं है कि आपके लिए वो भगवान बन के आए हो, ऐसा नहीं है। ओके, आप सोच रहे हो कि वो कोई बहुत बड़ा साधु संत महात्मा था जो आपके घर पे आया, कुछ नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। मुझे सब पता है यहाँ पर। आप क्यों डर रहे हो, किसी चीज से क्यों डर रहे हो आप यहाँ पर। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब वो पर्सन, वो महात्मा आपके घर को निहार रहा था, देख रहा था, तो उसकी आंखों में भी खोट था, उसकी आंखों में भी कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपको बिल्कुल भी कहते ना कि सहन नहीं कर सकते थे। आज के बाद कोई ऐसा साधु संत महात्मा कभी भी घर में आप बिठाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं है। आपके ऊपर तो साक्षात महाकाल और महाकाली की कृपा है। ओके, अगर वो साधु संत, हालांकि उस साधु संत ने जो भी किया उसका हर्जाना उसे भुगतना पड़ रहा है। ओके, उसको तो उसने जो गलती करी है, ओके, उसको तो उसकी सजा वहां मिल रही है। उसको पता भी नहीं कि उसके साथ क्या चल रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो आप अपने दिल में किसी बात को, गम को यहाँ पर आप लेकर बैठे हुए हो, तो वो आपको रिलीज करने की जरूरत है। उससे बाहर आपको आने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, जो भी चीजें आपके साथ में हुई वो अचानक हुई, सडन हुई। उसके पीछे का रीजन जानना या समझना आपके लिए कोई बुद्धिमत्ता का कोई रोल नहीं है उसमें। वहां से आप बुद्धिमान नहीं माने जाओगे। ओके, आप जहां पर हो बिल्कुल सेफ हो, सिक्योर हो। आपके लिए जो भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं, आपके लिए बहुत सारे सक्सेस के, सफलता के द्वार खोले जा रहे हैं। आपको किसी भी चीज में अपने आप को रोकने की या अपने आप को डाउट में डालने की जरूरत नहीं है। आने वाले 5 डेज आपको इस बात का फील भी करा देंगे भगवान, यूनिवर्स, और आपको इस चीज का आभास भी हो जाएगा। ओके, देवी शक्तियां आपके आपके इर्द गिर्द रहती हैं, तो आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ओके, और उस साधु संत महात्मा की मुझे नहीं पता, उसकी भी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। वेट एंड वॉच। आप अपने ऊपर विश्वास रखो। ओके, आपकी अलमारी में कुछ लाल कलर में, कुछ अलमारी में लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ रखा हुआ है। ओके, तो आप उसे लेकर किसी भी नदी में प्रभावित कर सकते हो। ओके, लाल कपड़े में कुछ भी है, नारियल है या कुछ भी है, आप उसे वहां पर रिलीज आप कर सकते हो। बहुत जल्दी आप किसी गंगा स्नान में आप जाने वाले हो, गंगा स्नान आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, किसी की सच्चाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक सच्चाई आपको ये भी पता चलेगी, ये सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आएगी कि आप इतने पावरफुल हो कि आपके साथ कोई भी तनिक भी किसी भी तरीके से गलत करने की कोशिश करेगा, उसका अंजाम उसे तुरंत भोगना पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है। अगर वो इंटेंशन के साथ कुछ करेगा आपके साथ, अगर बगैर इंटेंशन के तो गलतियां होती हैं, तो उस चीज का मैं नहीं कहूंगी। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कई बार गुस्से में हम किसी को कुछ बोल जाते हैं या कर जाते हैं, लेकिन दिल में प्रेम है।
ऐसे उसमें नहीं, लेकिन इंटेंशन के साथ यहाँ पर अगर आपके लिए कोई गड्ढा खोदेगा तो उस गड्ढे में वो खुद ही गिरेगा। ओके, और गड्ढे आपके लिए खोदे गए हैं। ओके, गड्ढे आपके लिए खोदे गए हैं, लेकिन किसी की सच्चाई ये सामने आने वाली कि जिसने आपके लिए गड्ढे खोदे उस गड्ढे में वो खुद ही गिरे हुए आपको मिलेंगे। किसी ने आपके साथ इतनी नीच हरकत करने की कोशिश करी है, इतनी नीच हरकत करने की कोशिश करी है कि करने वाले को भी शर्म आ जाए, लेकिन इस इंसान की नजरों में कतई भी शर्म नहीं है, इस इंसान की आंखों में बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है। लेकिन ये इंसान है कौन? उसके साथ जैसे भगवान उसका अंजाम, और ये नेक्स्ट 5 डेज में आप यहाँ पर देख लोगे कि किसी के कहते ना कि उसके साथ इतना गलत हो रहा है कि उसकी सच्चाई आपको यहाँ पर पता चलेगी कि किसी ने आपको जितने गड्ढे आपको खोदे ना उस गड्ढों में वो खुद ही गिरा पड़ा हुआ आपको मिलेगा। ओके, आपके लिए कलर का आपके जीवन पे बहुत बड़ा महत्व है भाई। तो कलर को जितना आप यहाँ पर कलर के साथ यहाँ पर आप काम करोगे उतने ही आपके जीवन में भी कलर आएंगे। ओके, हैप्पीनेस का, क्रिएटिविटी का और ग्रोथ का, ग्रीन कलर, रेड कलर, वाइट कलर, ये सब चीजें आपको बहुत आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कलर से आपका बहुत गहरा रिश्ता नाता है। ओके, एंड सेकेंड मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि जितना आप कलर के साथ यहाँ पर काम करोगे, हमारे चक्रास के भी कलर हैं। ओके, तो उतना आप यहाँ पर अपने भीतर की ऊर्जा को भी प्रज्वलित करोगे। ओके, किसी को माता रानी का जयकारा लगाने की जरूरत है, बोलो सच्चे दरबार की जय। किसी की आंखों में खुशी के आंसू हैं, तो ये आंसू को आपको बचा कर रखना है। ये आंसू आपके लिए जैसे ये आंसू है, लेकिन ईश्वर परमात्मा के लिए आंसू आपके जैसे कहते हैं ना कि आपका आंसुओं से ईश्वर का कुछ एक ऐसा रिश्ता है कि जब जब आप रोते हो तो उसकी जो हुकार है, उसकी जो चीजें हैं, आवाज है, वो ईश्वर तक पहुंचती है। आपने अभी किसी चीज को गले लगाकर रोया है और इस कदर से रोया है, आपके ईश्वर परमात्मा उसको सुन रहे थे। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप अपने ईश्वर परमात्मा को कितना प्रेम करते हो और आप अपने ईश्वर परमात्मा के लिए क्या कर सकते हो। ओके, आपकी भक्ति इतनी प्रबल है और इतनी ऊंची है कि आप अपनी भक्ति को कोई नाम नहीं देना चाहते हो, और यही बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी भक्ति को कोई नाम नहीं देना चाहते हो। आप अपनी भक्ति को ऐसे रखना चाहते हो कि सिर्फ जैसे आपके और आपके परमात्मा के बीच की बात है ये, और ये बात बहुत अच्छी है, ये आपके अंदर का बड़प्पन है। आप अपनी भक्ति से, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को किसी ऐसे उसमें, भगवान को भी शायद ये सारी चीजें करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हो आप, कि आपको किसी ऐसे रूप में यहाँ पर दिखाया जाए। आप एक काम करना, आप भगवान के सामने बैठो और भगवान से ये प्रेयर करो, प्रार्थना करो कि भगवान आप मेरे को किस रूप में देखना चाहते हो, उस रूप में मैं आने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। बस आपको इतना बोलना है। ओके, क्योंकि वो भी आपकी परमिशन यहाँ पर मांगते हैं, तो जो भी ब्लॉकेज है वो आपके रिलीज हो जाएंगे। मुझे आप एक पुल पे से जाते हुए नजर आ रहे हो। आप किसी पुल पे से आना जाना करते हो तो आप ध्यान से करा करो। ओके, ध्यान से आना जाना किया करो, क्योंकि वहां काफी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, काफी नेगेटिव एनर्जी से
भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कौन पुल से आना जाना करता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव एनर्जीज हैं। काफ़ी एनर्जीज ने आपको यहाँ पर अ, आपके साथ गलत करने की कोशिश करी है, लेकिन आप हमेशा सेफ रहे हो, सेफ थे हो और रहोगे। ओके, अगर आप इसको देखो, ध्यान से देखो, इस चीज को यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या बन रहा है, आपको शिवलिंग बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लेकर आती हूँ। ये आपको शिवलिंग नजर आ रहा है कि थोड़ा सा ये मैंने इस मेरी ही हाथ से ये हो गया ना, अदरवाइज ये इतना और ये इसके जो निकला ये शिवलिंग बना हुआ है क्लियरली। ये जोत है ना, ये भोलेनाथ, जैसे कहते हैं ना कि भोलेनाथ साक्षात आपको बहुत ज्यादा हर चीज में आपके साथ होते हैं। अच्छा, आपको ड्रीम से इस बात का बहुत ज्यादा आएगा कि आपके लिए कोई बड़ी बड़ी योजनाएं आपके लिए बनाई जा रही हैं। ओके, और इस चीज को आप बहुत गहराई से आप महसूस करोगे। नेक्स्ट 15 डेज में आप महसूस करने लग जाओगे। ओके, एंड मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पहले तो जिसने भी आपके बिना वजह आपके ऊपर यहाँ पर कहते हैं ना कि परेशानियां, ओके, परेशानियां या इमोशंस आपके ऊपर बेवजह यहाँ पर बोझ डालने की कोशिश करी है। ओके, अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपका ओरा, आपके ओरा को जैसे ब्लॉक करने की कोशिश करिए, आपके इमोशंस को खत्म करने की कोशिश करिए, या आपकी फैमिली के ऊपर, ओके, किसी ने आपके फैमिली के ऊपर या आपके बच्चों के ऊपर या आपकी प्रॉपर्टी, पैसा या आपकी लाइफ, किसी ने भी जैसे आपके साथ यहाँ पर गलत करने की कोशिश करी है, उसका पर्दाफाश होते हुए देखोगे। उसकी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। जिसने भी आपको कहते हैं ना कि बेवजह किसी चीज में फंसाने की भी कोशिश करी है, ओके, जिसका हर्जाना आपकी पूरी फैमिली, आपके परिवार, आपके बच्चों ने यहाँ पर भुगता है। तो जितना आपने भुगता है, ओके, जितना आपने सहन करा है, जितना आपने स्ट्रेस बर्डन यहाँ पर लिया है, ओके, वो सूद समित, ओके, सूद समित वो भगवान उसका बदला ले रहे हैं। उसकी सच्चाई सामने यहाँ पर नजर आएगी। ओके, एंड यहाँ पर जस्टिस, मैंने बोला ना आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, आपको सच्चाई नजर आएगी कि आप गलत नहीं हो, आप सही हो। ओके, और आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस यहाँ पर मिलेगा। आप बैलेंस हो गए, आपके घर परिवार में वो ब्लेसिंग सारी, वो खुशियां आ रही हैं जिसके लिए आप अभी तक किसी चीज का आपने वेट करा, इंतजार करा, तो वो वेट इंतजार आपका खत्म हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर किसी की सच्चाई आपको आपके सामने यहाँ पर आने वाली है। ओके, सच्चाई यहाँ पर देखो आपकी तो पॉजिटिव तरीके से ये सामने आ पाई कि जब हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं तो हमें हमारा कोई कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ओके, हम कितने सच्चे हैं, कितने हम प्योर हैं, कितने हम यहाँ पर हमारा दिल साफ है, हमारी आत्मा साफ है, वो सब भी यहाँ पर दिखाई देगी।
और जिन्होंने आपके साथ यहाँ पर गलत करा है उन लोगों की भी सच्चाई आपके सामने यहाँ पर आ गई, क्योंकि आपके तो जीवन में वो बाहर आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही, खुशियां आ रही है, और जहां पर भी आप स्टक थे या रुके हुए थे वहां पे आप आगे बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ओके, एंड ये किसी की सच्चाई वही यही है कि आप इतने सत्यवादी हो, इतने प्रेम से भरे हुए हो कि जिसके पास प्रेम है, ओके, जिसके पास एक आईना है, जैसे सच को, अपने अंदर को, सच को दिखाना और दूसरों का भी सच यहाँ पर लाना। तो आपने अपना सच तो यहाँ पर दिखाया, लेकिन दूसरों का भी सच आप सामने लेकर आ गए। ओके, एंड यहाँ पर था एम्परर, ये वही लोग मैंने बोला ना, ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने यहाँ पर नजर आ रही है। ये बहुत ईगो, घमंड, बहुत ही ये ऐसे इंसान है जिनका ये किसी का भला कर ही नहीं सकते, ये किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। ओके, ये किसी का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि अपने तक ही सीमित रखा, अपनी लाइफ को जैसे कहते हैं कि इस कदर जिया है कि जहां पर इनकी ऊर्जा को इन्होंने ऐसा किया हमेशा कि इनका जीवन इतना दुखों में रहा, इतना दर्द में यहाँ पर रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन की नीयत आपके लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। ऐसों की सच्चाई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा कटु शब्द, गलत बोलना, गलत सोचना और हमेशा चिंता में डूबे रहना। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं थे, लेकिन चीजें यहाँ पर क्लियर हो चुकी हैं। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।